मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कृष्ण भक्त कवि नंददास जी के भंवर गीत के पदों को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनके अगले पदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। कोऊ कह रे मधुप, तुम्हें लाजो नहीं आवे, स्वामी तुम्हारो श्याम कुबरी दास कहावे। हया नीची पदवी हुती, गोपीनाथ कहाई, अब जदुकुल पावन भये, दासी जूठन खाई, मर्त कहें बोल को। तो विद्यार्थियों, यहाँ नंददास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ से जाकर के, और यहाँ वे गोपीनाथ कहलाते थे, और वहाँ मथुरा में जाकर के वे कुब्जा दासी के साथ विवाह करके अब कुब्जानाथ कहलाते हैं। तो मानो उन्होंने एक तरह से अपनी हंसी ही उड़वाई है। इसी बात को स्पष्ट करती हुई एक गोपी उद्धव से कह रही है कि निर्गुण सगुण की चर्चा करते समय गोपियों को निर्गुण कुरूप कुब्जा की स्मृति हो आती है। भाव संबंध से उन्हें गोपीनाथ श्री कृष्ण का ध्यान भी आता है। कुब्जा दास श्री कृष्ण मथुरा जाने के पूर्व गोपीनाथ थे। श्री कृष्ण के इस अधिकार परिवर्तन पर गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई श्री कृष्ण को उपालंब या उलाना दे रही हैं। कोई गोपी कहती है कि अरे भौरे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारे स्वामी कृष्ण तो कुबरी दासी से विवाह करके कुबरीनाथ कहलाने लगे हैं। यहाँ रहने पर वे गोपीनाथ कहलाते थे। इसमें शायद उन्हें कुछ हीनता का आभास हो रहा होगा, किंतु अब वे दासी कुब्जा की जूठन खाकर सारे कुल को पवित्र कर रहे हैं। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण पर एक तरह का व्यंग कर रही हैं। व्यंग यह है कि यहाँ तो वे सम्मानित थे, वहाँ उन्होंने कुब्जा दासी के साथ विवाह करके कुल मर्यादा को धूल में मिला दिया है। अब तो तू अपने स्वामी की करनी पर लज्जित होकर चुप हो जा। क्यों आतुर हो रहा है? मर्द कहें बोल को। तो अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। यहाँ गोपियों का चरित्र गर्विता नारी के रूप में चित्रित किया गया है। कुबरीदास और गोपीनाथ शब्दों का प्रयोग साभिप्राय श्री कृष्ण के महत्व प्रदर्शन के लिए भी हुआ। अगला पद देखें। कोऊ कहे अहो मधुप, श्याम जोगी तुम चेला, कुब्जा तीर्थ जाई करो, इंद्रिन की मेला, मधुवन सिद्धि फैलाई के, आए गोकुल माही, इत सब प्रेमी लोग हैं, ग्राहक तुमरे नाही, पधारो राव रे। तो यहाँ इस पद में भी जो गोपियाँ हैं वे उद्धव का मजाक उड़ा रही हैं। गोपियाँ उद्धव के उथले ज्ञान की हंसी उड़ाकर कृष्ण तथा उद्धव के संबंध पर भी व्यंग कर रही हैं। श्री कृष्ण ने योग का संदेश देकर के उद्धव को भेजा था, और उद्धव उस संदेश को लेकर के यहाँ गोकुल में आए थे। जैसे शिष्य गुरु के उपदेश का प्रचार करता है, इस प्रकार ज्ञानी गुरु और उनके चेलों के जीवन रहस्य को प्रकट कर यहाँ उद्धव के ज्ञान उपदेश की उपेक्षा की गई है। साथ ही कवि ने
तत्कालीन स्थिति का भी परिचय दिया है। जो गुरु उपदेश का स्वयं पालन नहीं करता, अपने अनुसार स्वयं आचरण नहीं करता, उसके कथन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। यानी उसके कथन का कोई प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ सकता है। इसकी झलक भी गोपियों के इस कथन में मिलती है। एक गोपी कहती है, हे मधुप यानी उद्धव, कृष्ण योगी और तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके चेले या शिष्य हो। दोनों गुरु चेलों ने कुब्जा रूपी तीर्थ में इंद्रियों का मेला लगाया है। जिस प्रकार तीर्थ में अनेक गुरु अपने शिष्यों के साथ पहुँचते हैं, उसी प्रकार तुम भी गए हो। योगी तीर्थ स्थानों में जाकर इंद्रिय संयम करते हैं, किंतु तुमने तो उल्टा ही इंद्रियों का उपयोग किया है। मथुरा में अपना प्रचार करने के पश्चात अब गोकुल में आए हो, लेकिन यहाँ कोई तुम्हारी सिद्धि का ग्राहक नहीं है, अतः तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से तुम पधारो। अगला पद देखें। कोऊ कहे मधुप, साधु मधुबन के ऐसे, और तहाँ के सिद्ध लोग हवे हैं धों कैसे। अवगुण गुण गही लेत है, गुण को डारत मेटी। मोहन निर्गुण क्यों न होई, तुम साधनु को भेंटी। गांठी को खोई के। तो विद्यार्थियों, यहाँ कोई गोपी कह रही है कि हे सखी, मधुवन के साधु सन्यासी, मधुवन मथुरा के साधु सन्यासी जब ऐसे हैं, ऐसे यानी उद्धव जैसे हैं, तो वहाँ के सिद्ध लोग कैसे होंगे। ये अवगुण को गुण समझकर ग्रहण करते हैं और गुणों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे साधुओं के संसर्ग में आकर मोहन यानी श्री कृष्ण अपनी गांठ के गुणों को खोकर गुणहीन अर्थात निर्गुण क्यों नहीं होंगे। यानी श्री कृष्ण ने तो निर्गुण होना ही था। जब वे ऐसे गुण रहित साधुओं का संग करेंगे तो निश्चित रूप से वे भी अपने सारे गुणों को खो देंगे। उद्धव श्री कृष्ण को निर्गुण बताते हुए योग द्वारा उनकी प्राप्ति का उपदेश देते हैं। गोपियाँ उद्धव के इस संदेश से कृष्ण के निर्गुण हो जाने की कल्पना करती हैं। उनके विचार से उद्धव जैसे साधुओं के संपर्क में आकर अपने समस्त गुणों को खोकर श्री कृष्ण निर्गुण यानी गुणहीन हो गए हैं। विद्यार्थियों, गांठी को खोई के मुहावरे के द्वारा नंददास जी ने गोपियों के द्वारा ये कहलाया है कि श्री कृष्ण गुणयुक्त थे, किंतु मधुवन यानी मथुरा के निर्गुणी साधुओं के संपर्क में आने से अपने पास के गुणों से भी उन्हें वंचित होना पड़ा, अतः वे गुणहीन या निर्गुण हो गए हैं, जो कि संगति का प्रभाव है। अगला पद देखें। कोऊ कहरे मधुप, होई तुमसे जो संगी। क्यों न होई तन श्याम, सकल बातन चतुरंगी। गोकुल में जोरी कोऊ, पाई नाही मुरारी। मदन त्रिभंगी आप है, करी त्रिभंगी नारी। रूप गुण शील के। तो विद्यार्थियों, यहाँ कोई गोपी कह रही है कि हे मधुप या हे उद्धव, जो भी तुम्हारे साथी होंगे वे सभी काले रंग के होंगे, वे सभी श्याम रंग के होंगे, या वे तुम्हारे समान काले दिल वाले या बुरे विचारों के होंगे। उनका शरीर भी काला होगा और तुम्हारी तरह बातें करने में भी चतुर होंगे। क्यों न होई तन श्याम, सकल बातन चतुरंगी।
उनका शरीर भी काला होगा और तुम्हारी तरह बातें करने में भी चतुर होंगे। श्री कृष्ण के प्रति व्यंग करते हुए वह गोपी कह रही है कि उनको गोकुल ग्राम में तो अपने स्वरूप के अनुरूप कोई जोड़ी यानी कोई पत्नी, कोई स्त्री नहीं मिली जिसके साथ वे विवाह कर लेते। इसलिए उन्होंने मथुरा में जाकर कुब्जा से विवाह किया है। गोकुल में जोरी कोऊ पाई नाही मुरारी, मदन त्रिभंगी आप है करी त्रिभंगी नारी। तो यहाँ कोई गोपी श्री कृष्ण पर व्यंग करती हुई कह रही है कि श्री कृष्ण को गोकुल ग्राम में तो कोई अपने स्वरूप के अनुरूप कोई जोड़ी या कोई पत्नी नहीं मिली जिसके साथ वे विवाह कर लेते। इसलिए उन्होंने मथुरा में जाकर कुब्जा से विवाह किया है। वे स्वयं त्रिभंगी टेढ़े हैं और कुब्जा भी शरीर से टेढ़ी मेढ़ी है। इसलिए रूप गुण आदि से हीन एक दासी से, जो कि शरीर से भी त्रिभंगी टेढ़ी है, उन्होंने विवाह किया है। यानी श्री कृष्ण बहुत ही कुटिल व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने गुणों के समान ही जो कुब्जा हैं उससे विवाह किया है। ऐसा जो गोपियाँ हैं वे श्री कृष्ण पर व्यंग बाण छोड़ती हुई कह रही हैं। श्री कृष्ण का त्रिभंगी रूप जब वे मुरली बजाते हैं तो मोहक लगता है, परंतु उसी रूप के अनुरूप त्रिभंगी नारी यानी कुब्जा को अपनाना युक्ति संगत यहाँ गोपियों को जान पड़ता है। तो यहाँ कुब्जा की कुरूपता की वंदना कर श्री कृष्ण की रुचि का उपहास मजाक किया गया है। अगला पद देखें। यही विधि सुमरी गोविंद गीत उधो प्रति गोपी, भृंग संज्ञा करीस कहत सब कुल लज्जा लोपी, ता पाछे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी, हा करुणामय नाथ हो केशव कृष्ण मुरारी, फाटी हीरो चलो। तो विद्यार्थियों, यहाँ भ्रमर को देख करके गोपियों को भ्रमर सदृश रसिक श्यामवर्ण कृष्ण की स्मृति हो आती है और उनका प्रणय आवेग उपलम्ब उलाने तथा व्यंग में प्रवाहित हो जाता है। भ्रमर के वर्ण रंग तथा स्वभाव साम्य के आधार पर वे कुल की लज्जा और मर्यादा को छोड़कर कभी कृष्ण के कुब्जा प्रणय पर व्यंग करती हैं तो कभी उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का उपहास करती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के गुणगान कर रही हैं, किंतु ये परिहास उनकी पीड़ा को अधिक उद्दीप्त या अधिक तेज या अधिक प्रदीप्त कर देता है। व्यंग द्वारा गोपियाँ अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति कराना चाहती हैं, अतः वे तीखे व्यंग का प्रयोग करती हैं। व्यंग और उपलम्ब निर्बल के अस्त्र, निर्बल व्यक्ति के अस्त्र। गोपियाँ भी श्री कृष्ण के सम्मुख स्वयं को निर्बल और असहाय समझती हैं। इन व्यंग और उपलम्ब पूर्ण उक्तियों से उन्हें क्षणिक संतोष तो प्राप्त होता है, किंतु शांति नहीं मिलती और वे एक साथ ही दीनहीन होकर हा करुणामय नाथ हे केशव मुरारी, हमारा हृदय दुख से फटा जा रहा है, ऐसा कह कर के वे फूट फूट कर रोने लगती हैं।